अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़रवान। हम लोग फ़र्स्ट ईयर का सबक नंबर 2 अपनी मदद आप कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने सफ़ा नंबर 1 किया और सफ़ा नंबर 2 के 2 पैराग्राफ किए। आज का हमारा सबक नंबर 2 का सफ़ा नंबर 2 का आखिरी 2 पैराग्राफ है। सफ़ा नंबर 3 मुकम्मल है, यानी आज अपनी मदद आपको हम मुकम्मल पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा बेटा शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 2 के आखिरी 2 पैराग्राफ हैं, यानी पैराग्राफ नंबर 8वां और 9वां। तो शुरू करते हैं मेरा बेटा। मुसन्निफ सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि बड़ा सच्चा मसला और नहायत मजबूत, जिससे ज़्यादा दुनिया की मुअज़्ज़िज़ कौमों ने इज़्ज़त पाई है, वो अपनी मदद आप करना है, अपनी आप मदद करना है। ये देखें जी, कौमों की इज़्ज़त देखिए भाई, बहुत सी कौमों ने इज़्ज़त पाई है। कैसे इज़्ज़त पाई है? उन्होंने अपनी मदद आपके तहत इज़्ज़त पाई है। कोई भी मसला आया, कोई भी हादसा पेश आया, कोई भी वाक़या पेश आया, उन्होंने अपनी मदद आप की, किसी के मोहताज नहीं हुए। तो अगर ये लोग ये समझ जाएं, अगर लोग समझ जाएं कि कौमों की इज़्ज़त कैसे हुई, अपनी मदद आपका उसूल समझ जाएंगे, तो उनको किसी रहनुमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी खिज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर सैयद कहते हैं कि 2 उसूल हैं। पहला, औरों पर भरोसा करना, दूसरों पर भरोसा करना, और दूसरा है अपनी मदद आप। देखिए 2 उसूल उन्होंने बताए हैं। उन्होंने कहा कि जो पहला उसूल है औरों पर भरोसा करना, अगर कोई शख्स ये वाला उसूल अपना लेता है तो वो इंसान बर्बाद हो जाता है। जारी बात है, जब वो औरों पर भरोसा करेगा, हर काम के लिए दूसरों पर मुनसिर होगा, दूसरों पर इन्हिसार करेगा, तो अपने आप को बर्बाद कर देगा, किसी काम का नहीं रहेगा, नाकारा हो जाएगा। जबकि अगर वो दूसरे उसूल को अपनाते हैं, अपनी मदद आपके उसूल को अपनाते हैं, तो फिर इंसान की बदियां बर्बाद हो जाएंगी, इंसान की खामियां ख़त्म हो जाएंगी, इंसान की इज़्ज़त नफ्स में इजाफा हो जाएगा। मेरा बेटा, इंसान के सामने 2 उसूल होते हैं, अपनी मदद आपका और दूसरों पर भरोसा करना। इंसान वही कामयाब है जो अपनी मदद आपके उसूल को अपनाता है। दूसरों पर भरोसा करना यानी ज़लील और रुस्वा होना। आगे चलते हैं जी, विलियम ड्रैगन का उसूल। विलियम ड्रैगन मेरा बेटा आयरलैंड का मुफक्किर था। आयरलैंड का मुफक्किर था जो कहा करता था कि आज़ादी के लिए मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत ज़रूरत है आज़ादी हासिल करने के लिए। तो मेरा बेटा, विलियम ड्रैगन का जो उसूल था, इसका मैं मफहूम बयान करता हूं। कहता था कि इस्तक़लाल और मेहनत कामयाबी की जड़ है। इस्तक़लाल और मेहनत कामयाबी की जड़ है। अगर हम मेहनत से काम करते जाएं तो आने वाले वक्तों में एक उम्दा कौम की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब देखें, हमें दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की मिसालें देना पड़ती हैं लोगों को। हालांकि इकबाल ने क्या बात की थी? इकबाल ने कहा था, तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। हमारे आबा व अजदाद की तारीख पढ़ें तो हमें किसी दूसरे की मिसाल देने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन क्या करें, सिलेबस का हिस्सा है, विलियम ड्रैगन की मिसाल देनी पड़ रही है, उसके उसूल का मफहूम बयान करना पड़ रहा है। अपनी मदद आपका जज्बा हमारे आबा व अजदाद में तो था। इस्लाम पढ़ के, इस्लाम से तो ये लोग सीखते हैं, फिर हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। और हम भी ऐसे हैं कि इन लोगों से सीखते हैं, अपने इस्लाम को पढ़ते नहीं, इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ते। अगर इस्लाम की तारीख पढ़ेंगे तो हमें किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं होगी। जी मेरा बेटा, आगे जी जो पैराग्राफ नंबर 10 है, यानी कि सफ़ा नंबर 3 का जो ये बड़ा पैराग्राफ था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा सुर्खियाँ दी हैं, ज़्यादा हेडिंग्स दी हैं। देखिए जी, कहते हैं कि अगर साबका नस्लों के वाक़यात पढ़ें, उनके मामूलात पढ़ें, उनके हालात ज़िंदगी पढ़ें, तो जो इंसान को जो तरक्की मिल रही है, जो रोज़ बरोज़ वो तरक्की कर रहा है, ये उसने खुद तरक्की हासिल नहीं की, बल्कि ये तरक्की इंसान को रोज़ बरोज़ मिल रही है, वो गुजरी हुई नस्लों की कोशिश का नतीजा है। एक नस्ल मेहनत करती है,
एक नस्ल हमें कुछ चीज़ देती है, हम लोग मेहनत ज़्यादा करके उसको आला मुकाम तक पहुंचा देते हैं। जब अगली नस्ल आएगी वो उसको और आला मुकाम तक पहुंचाएगी। तो हम ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक ही नस्ल ने यही तरक्की कर दी है, बाकी नस्लों ने कुछ नहीं किया, बल्कि रफ्ता रफ्ता एक नस्ल ने काम किया, दूसरी नस्ल ने उसको थोड़ा और बढ़ा दिया, तीसरी ने उसको और बढ़ा दिया, चौथी ने उसको आला दर्जे तक पहुंचाने की सही की कोशिश की। तो यहां पे देखें, कहते हैं कि जो साबका नस्लें थी उससे हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग जुड़े हुए थे। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ, ज़मीन के जोतने वाले, कानों के खोदने वाले, नई नई बातों के ईजाद करने वाले, मख्फी बातों को ढूंढने वाले, हर किस्म के पेशा करने वाले, हुनरमंद, शायर, हकीम, तमाम शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग साबका नस्लों से भी मुंसलिक थे, जिन्होंने आला किरदार अदा किया। आगे देखिएगा जी, कहते हैं कि जो विरासत, जो इल्म हमें साबका नस्लों से मिला, अपने आबा अजदाद से मिला, उस पर मसले मार सरे गंज। ये मसले मार सरे गंज क्या चीज़ है? ये ज़रबुल मिसल है। मसले मार, सांप की तरह, सरे गंज, खजाने पर बैठ जाना। ज़रबुल मिसल ये है कि ज़मीन के नीचे जो खजाने हैं, सांप उस पर बैठे हैं। यानी सांप खजाने पर बैठा है, ना किसी को लेने देता है, ना खुद उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। तुम सर सैयद कहते हैं कि जो हमें अपने आबा अजदाद से विरासत मिली, जो हमें इल्म मिला, उस पर हमने सांप की तरह, जिस तरह सांप खजाने पर बैठ जाता है ना, उस तरह नहीं बैठना, बल्कि इसको फैलाना है, खुद भी फायदा लेना है, दूसरों को भी फायदा देना है। बाज लोग क्या करते हैं कि अपना इल्म दूसरों तक नहीं पहुंचाते, अपनी ढाक जमाने के लिए कि हमें सारे हम हों, हमें लोग अच्छा समझें, किसी को बताना नहीं है। तो मेरा बेटा ये काम नहीं करना, सांप की तरह खजाने पर नहीं बैठ जाना, बल्कि अपना जो इल्म आपको आता है, जो आपके पास इल्म है, दूसरों तक भी पहुंचाएं। सर सैयद का भी यही कहना है। आगे देखें जी, आखिरी लाइन में मुसन्निफ अफसोस कर रहे हैं, मगर अफसोस, सद हजार अफसोस, सद कहते हैं 100 को, सद हजार अफसोस कि हमारी कौम ने उन पुरखों की छोड़ी हुई जायदाद को भी गिरा दिया। वो अफसोस करते हैं कि हमने जायदाद को गिरा दिया है, हमें चाहिए था कि उस जायदाद में इजाफा करते, मेहनत करते और उस जायदाद में इजाफा करते, लेकिन हमने उसको भी गिरा दिया, उसको भी ज़ाया कर दिया, बर्बाद कर दिया। ना खुद उससे मुस्तफ़ीद हुए, ना दूसरों को मुस्तफ़ीद किया। आगे चलते हैं मेरा बेटा, 11वां पैराग्राफ है। एक निहायत आजिज़ व मस्कीन गरीब आदमी, देखिए एक मेहनती आदमी की मिसाल ली है, जो अपने साथियों को मेहनत और परहेजगारी और बेलगाव, बेलाग, बेलोस ईमानदारी की नज़ीर दिखाता है, मिसाल दिखाता है। देखिए जी, कहता है जो मेहनती शख्स होता है ना, वो हर तरह के हालात में मेहनत करता चला जाता है, किसी पर मुनसर नहीं करता, अपनी दयानतदारी, अपनी ईमानदारी से काम करता चला जाता है, खुलूस के साथ काम करता चला जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो उसकी नस्ल होती है उस पर भी ये असर पड़ता है और उसकी आने वाली नस्ल पर भी ये असर पड़ता है, और लोग उसे याद रखते हैं और वो आइंदा नस्ल के लिए एक उम्दा नज़ीर बन जाता है, एक आला मिसाल बन जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप आइंदा नस्लों के लिए और अपनी नस्लों के लिए आला मिसाल बन जाएं, तो अनथक मेहनत करें, कोशिश करें, अपनी मदद आपके तहत कोशिश करें, किसी पर मुनहसिर ना करें, किसी पर इन्हिसार ना करें, बल्कि खुद मेहनत करें, खुद लगन से काम करें, तभी आप जाकर आइंदा नस्ल के लिए उम्दा नज़ीर बन सकते हैं। जी आखिरी पैराग्राफ देखते हैं। इल्म, ये इल्म वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है। अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब बात की है। कोर्स, जो आप कहते हैं ना कोर्स, निसाब, सिलेबस, कोर्स तो लफ्ज ही सिखाते हैं, आदमी बनाते हैं। मेरा बेटा देखें, इसी इल्म से अमल, चाल चलन, तालीम नफ्सी, नफ्स कशी, शख्सी खूबी, कौमी मजबूती, कौमी इज्जत हासिल होती है। यही इल्म वो इल्म है जो इंसान को अपने फ़राइज़ अदा करने और दूसरों के हकूक़ महफूज रखने और ज़िंदगी के कारोबार करने और अपनी आखिरत संवारने के लायक बना देता है। देखें मेरा बेटा, ये जो चाल चलन है हमारा, अगर हमारा अच्छा चाल चलन होगा तो यही हमें अशरफुल मखलूक़ात के आला दर्जे तक पहुंचाएगा। अगर चाल चलन ही अच्छा नहीं है, सिर्फ इल्म हासिल करते जा रहे हैं, अमल कर नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा ऐसे इल्म का। एक आदमी जो कभी जिसने स्कूल और कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा, उसका अमल अगर इल्म वाले से अच्छा है तो लोग उसी को अच्छा समझेंगे, वही उम्दा नज़ीर बनेगा आने वाली नस्लों के लिए। और एक शख्स जो बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर लेता है मगर उसका अमल नहीं है, तो यकीनन उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाएगा। तो मुसन्निफ यहाँ पे कहते हैं, इस तालीम को आदमी सिर्फ किताबों से नहीं सीख सकता और ना ये तालीम किसी दर्जे की इल्मी
तहसील से हासिल होती है। मुशाहिदा आदमी की ज़िंदगी को दुरुस्त और उसके इल्म को बाअमल, लेकिन मुशाहिदा हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं ना, जो चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, ये हमारे इल्म को अमल तक पहुंचाता है। हम अपने इल्म को अमल करके देखते हैं, अपने इल्म को ये मुशाहिदे से, दूसरों को देख देख के कि कैसे करना है, नए नए रास्ते खुलते हैं, फिर हम अमल करते हैं। फिर क्या होता है जी, इल्म की बनिस्बत अमल, इल्म की बनिस्बत अमल ज़्यादा बेहतर है इल्म से। सिर्फ इल्म हासिल कर लेना ये सबको ये बेहतर नहीं है, बल्कि अमल ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा चाल चलन आदमी को ज़्यादातर मोअज़्ज़िज़ और काबिल अदब बनाता है। तो मेरा बेटा, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अगर हम चाहते हैं कि अगर कौम को तरक्की करना चाहती है तो उससे अपने इल्म को बाअमल बनाना होगा, ताकि हम भी तरक्की करें और हमारी कौम भी तरक्की करे। तो मेरा बेटा, खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। इसी मकूले से अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।